मैं तो आपका स्वागत करता हूं। और सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। तो आज का वीडियो पॉलिटी पर है। पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि बाइलिंगुअल है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए समय गवाए बिना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया। यानी जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे संविधान सभा ने किस डेट को अडॉप्ट किया। तो ऑप्शन में क्या है देखते हैं। 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो आंसर क्या होगा? किस डेट में संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो वह है आंसर बी, 22 जुलाई 1947। इसी के साथ ही एक फैक्ट और जानते हैं कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसका डिज़ाइन किसने बनाया था? तो इसका डिज़ाइन बनाया था पिंगाली वेंकैया ने। किसने? पिंगाली वेंकैया ने। यह आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, यानी कितनी शेड्यूल्स हैं। तो ऑप्शन में क्या क्या है? 8 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां और 11 अनुसूचियां। तो आंसर क्या है इसका? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका आंसर है सी, 12 अनुसूचियां हैं। यहीं अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि मूल संविधान में जब संविधान बना था तब उसमें कितनी अनुसूचियां थी, तो तब उसमें थी 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में कितनी हैं जो मैंने अभी बताई, वो है 12। तो मूल संविधान से वर्तमान स्थिति तक कितनी अनुसूचियां जुड़ गई हैं? तो वो जुड़ गई हैं 4 अनुसूचियां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को निम्न में से किसको अपनाया। यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने किसको अडॉप्ट किया। तो ऑप्शन में क्या क्या है? नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम या ए और बी दोनों। तो क्या आंसर है? 24 जनवरी 1950 को किसको अपनाया था संविधान सभा ने? तो संविधान सभा ने नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों को अपनाया था। यानी आंसर डी है, ए और बी दोनों। अब यहीं अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? तो राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था 26 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय संविधान कैसा है। यानी इस क्वेश्चन में भारतीय संविधान के नेचर को पूछा गया है। तो क्या भारतीय संविधान कठोर है? क्या भारतीय संविधान लचीला है? क्या भारतीय संविधान कठोर व लचीला दोनों है? या भारतीय संविधान ना कठोर है ना लचीला है? तो किस तरह का संविधान है? क्या आंसर होगा? तो भारतीय संविधान कठोर व लचीला दोनों है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों हैं। इसका आंसर ये होगा, सी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका है। यानी भारतीय संविधान सबसे अधिक किससे प्रभावित है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है ब्रिटिश संविधान। क्या है ऑप्शन में? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 या कनाडा का संविधान। तो भारतीय संविधान किससे सबसे अधिक प्रभावित है बताइए। तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में इस अधिनियम के लगभग 200 प्रोविजंस 200 प्रोविजंस को शामिल किया गया है।
चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संविधान से लिया है। तो कौन से प्रोविजंस ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन में क्या क्या है कि संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन या उपरोक्त सभी। तो कौन कौन से ब्रिटिश संविधान से लिए गए इनमें से? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो ये तीनों पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप या रूल ऑफ लॉ भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या है कि मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत और राष्ट्रीय महाभियोग नामक प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये तीनों बातें किस देश के संविधान से ली गई हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या है? मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन और राष्ट्रीय महाभियोग कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यूएसए संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, कितनी स्पोक्स हैं? तो ऑप्शन में क्या है? 12, 20, 24, 32। तो आंसर क्या है? अशोक चक्र जो हमारे तिरंगे में बीच में स्थित है, उसमें कितनी तीलियां हैं, कितनी स्पोक्स है? तो वो है 24। कितनी? 24। इसमें एक चीज़ और जानिए, जो अशोक चक्र है इसका कलर क्या है? इसका कलर है, इसका रंग है गहरा नीला, नेवी ब्लू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध कहाँ से लिए गए? तो जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वे भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए? तो ऑप्शन में क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, जापान संविधान, ऑस्ट्रेलिया संविधान, दक्षिण अफ्रीका संविधान। तो आंसर क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए? तो लिए गए भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान निर्माताओं के मनोभाव व आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट है जो संविधान निर्माताओं के मनोभाव व आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन में क्या क्या है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समवर्ती सूची और संघीय व्यवस्था। तो क्या आंसर होना चाहिए, या क्या आंसर होगा इसका? जो भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट है जो संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है? तो आंसर होगा इसका प्रस्तावना, यानी हमारे संविधान की प्रियम्बल। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन में क्या क्या है? मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, संविधान संशोधन की प्रक्रिया या न्यायिक पुनरावलोकन। तो आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया इनमें से? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस। ठीक है, कैसे संविधान में संशोधन किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन में क्या क्या है? ब्रिटेन संविधान, कनाडा संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। किसके? कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? जो नीचे मैच दिए हुए हैं उनमें से क्या कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं।
ऑप्शन ए क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड सिद्धांत। क्या ये सही है, इसी संविधान से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य सोवियत संघ संविधान से, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड संविधान से, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ब्रिटेन संविधान से। तो इसमें से कौन सा मैच जो है वो गलत है, वो गलत मैचिंग है? तो इसका आंसर है डी, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो ये जो संयुक्त बैठक है जब ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई तो कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो बाकी ऊपर के जो तीनों मिलान हैं वो सही हैं, डी गलत है। संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो संविधान के कौन से पार्ट को उसकी सोल कहा जाता है? तो ऑप्शन में क्या क्या है कि मूल अधिकार, प्रस्तावना, अनुसूचियां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट है जो उसकी सोल कहलाता है? तो वह है प्रस्तावना, यानी प्रियम्बल। प्रियम्बल भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी प्रियम्बल, प्रस्तावना का स्रोत क्या है? तो सोर्स क्या है भारतीय संविधान की प्रियम्बल का? तो ऑप्शन में क्या क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935, संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान, ब्रिटिश संविधान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका स्रोत क्या है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। जब यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसने प्रियम्बल की शुरुआत की थी, फिर उसको ही अपनाते हुए धीरे धीरे और देशों ने अपनाया प्रियम्बल को। तो भारतीय प्रस्तावना का स्रोत तो है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, और जो भारतीय प्रियम्बल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वह नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ना संविधान सभा में, उसी का ही रूप है, उसी से ही विकसित हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें जो न्याय दिए गए हैं, न्याय की बात की गई है, तो उनमें से कौन से न्याय की बात नहीं की गई है? तो ऑप्शन में क्या है? लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो वो लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक न्याय की या डेमोक्रेटिक जस्टिस की बात नहीं की गई है। बाकी तीनों की, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो या पॉलिटिकल जस्टिस हो, तीनों की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दी गई स्वतंत्रताओं की संख्या क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता की भी बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, तो वो कितनी प्रकार की बताई गई हैं, यानी उनकी संख्या कितनी है? तो क्या वो 3 है स्वतंत्रता, या 5 हैं, 7 है या 10 है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। वो कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति और धर्म, उपासना और विश्वास। तो ये 5 हो गई। ठीक है, कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या पूछ रहा है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखते हैं संविधान में? तो ऑप्शन में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन।
तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें कहाँ दिखाई देते हैं? प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हुआ एकमात्र संशोधन निम्न में से कौन सा है? तो जो प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन हुआ है वो कौन सा है, ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन में क्या है? 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976, 58वां संविधान संशोधन 1985, 61वां संविधान संशोधन 1988। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन कब किया गया? तो वो किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो कि अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो क्या है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द जोड़े गए? तो ऑप्शन में क्या क्या है? तो ऑप्शन में है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता या उपरोक्त सभी। तो 42वें संविधान संशोधन में जो कि 1976 में हुआ, प्रस्तावना में ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोग भी देख पाएँ। और आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।